कैसा रहेगा अगर कोई माँ बाप बोले अपने बेटी को फांसी का सजा होना चाहिए। वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा। हाँ, ये वही केस है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये है मुस्कान और ये है साहिल और ये है सौरभ और ये है मुस्कान का बॉयफ्रेंड। ये दोनों मिलके सौरभ का हत्या कर देते हैं और सौरभ के शरीर का 15 टुकड़ा करके इस ड्राम में डालकर बाथरूम में छुपा देते हैं। लेकिन पुलिस को जब इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस देखती है तो ड्राम में ना ही सौरभ का सर था ना ही सौरभ का दोनों हाथ था। आखिर सौरभ का सिर और हाथ गया तो गया कहाँ, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। ये है सौरभ के घर वाले। अब इस केस को ध्यान से सुनिए क्योंकि अब इस केस में जो भी बातें होगा बहुत जरूरी है आपको सुनने के लिए। सौरभ राजपूत जो एक मर्चेंट नेवी हैं जो लंदन में रह के जॉब करते थे और वो लंदन से घर आ रहे थे क्योंकि उनके वाइफ और उसके बेटी का बर्थडे था। वाइफ को बिना बताए सौरभ लंदन से घर आ जाते हैं और वाइफ को सरप्राइज देते हैं और सौरभ घर आने के बाद अपने बेटी और वाइफ का बर्थडे मनाते हैं। पहले अपने वाइफ का बर्थडे मनाते हैं, फिर अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बेटी के बर्थडे के 2 दिन बाद सौरभ सोए थे, तभी सौरभ के छाती पे एक तेज रफ्तार से चाकू से हमला किया जाता है जो कि उसका पत्नी करती है और उसका बॉयफ्रेंड साहिल भी साथी था। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा सौरभ कुछ चिल्ला भी तो सकता था, लेकिन सौरभ कैसे चिल्लाए, उसके खाना में तो पहले से ही कुछ दवाइयाँ मिलाया गया था जिसे सौरभ गहरी नींद में था, बेहोशी के दवाई भी था उसमें, तो सौरभ इसलिए कुछ चिल्ला भी नहीं पाया। पैर इधर उधर चला रहा था तो उसकी बीवी पैर पकड़ ली और साहिल चाकू से हमला करता रहा तब तक सौरभ का जान ना निकल गया। फिर साहिल छाती और फेस पे इतना चाकू चलाता है कि चाकू के निशान से सौरभ का फेस चिन्हना भी मुश्किल हो गया था। और सौरभ को मारने के बाद साहिल और मुस्कान सोचने लगे कि अब इसका लाश को कहाँ फेंका जाए। तभी साहिल बोलता है इसके हम अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह पे फेंकेंगे। तभी मुस्कान बोलती है ऐसे हम सीसीटीवी कैमरे के नज़र में आ जाएंगे जिसकी वजह से हम पकड़े जाएंगे। तो फिर वो कुछ देर सोचते हैं, फिर इन दोनों के मन में एक प्लान आता है कि हम एक बाज़ार से ड्राम लाएंगे और इसके कुछ टुकड़े करके उसमें डाल के जमा के एक जगह कहीं फेंक देंगे। तभी साहिल सुबह जाता है और एक ड्राम और एक सीमेंट का बोरा लाता है और फिर वह सीमेंट का घोल बनाकर सौरभ का बॉडी का 15 टुकड़े करके अलग अलग पॉलिथीन में डाल के ड्राम में डाल के सीमेंट और कंकड़ गिट्टी का घोल बनाकर सील पैक कर देता है और फिर वह छोड़ देता है कुछ देर के लिए और बाज़ार से जाके ई रिक्शा वाला को बुला के लाता है और ई रिक्शा में वो ड्राम को लादने लगते हैं। लेकिन इन दोनों से ड्राम नहीं उठता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भारी हो गया था पहले से ही, क्योंकि उसमें कम से कम 50-60 किलो का आदमी था। फिर उसके बाद गिट्टी कंकड़ सीमेंट भी था तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो वह लोग ई रिक्शा को वापस भेजकर ड्राम को बाथरूम में छुपा देते हैं। ड्राम को बाथरूम में छुपाने के बाद मुस्कान अपने मम्मी से बोलती है मैं और सौरभ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं 15 दिनों के लिए, और यही बात वो अपने कॉलोनी में भी बोलती है सभी लोगों से। लेकिन वो सौरभ को मार के साहिल और मुस्कान 15 दिन के लिए मनाली घूमने के लिए जाते हैं और भी कई जगह घूमते हैं जब तक उनके पास पैसा ख़त्म नहीं होता है। और वो मनाली जाके काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। तभी जब उनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, वापस आने भर का पैसा था, तो वह घर अपने वापस आते हैं। फिर साहिल अपने घर चला जाता है और फिर मुस्कान अपने मम्मी के पास चली जाती है। तभी मुस्कान अपने घर अपने मम्मी के पास आने के बाद अपने मम्मी से बोलती है मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। तब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपने पति से बात कराओ। तभी मुस्कान बोलती है वो बिजी हैं, वो कहीं काम कर रहे हैं, अभी बात नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बहाने बनाते बनाते वो 2-3 दिन बिता देती है। लेकिन फिर उसकी मम्मी नहीं मानती है, कहती है नहीं तुम कॉल करो बात कराओ। तब फिर वो परेशान होकर बता देती है कि मैंने उनको मार दिया है अपने हाथों से। मुस्कान की मम्मी अपने पति को बुलाती है और बोलती हैं देखो ना ये क्या बोल रही है। तो मुस्कान उनसे भी वही बात बोलती है। फिर मुस्कान को उसके पिता थाना लेके जाते हैं। तभी बीच रास्ता में रोक के मुस्कान से पूछते हैं सही से बताओ हुआ क्या था। तो मुस्कान बताती है कि मैं उसको जान से मार दी हूँ और मैं अपने घर एक ड्राम में उसके अलग अलग पार्ट करके रखी हूँ। तभी ये सब बात सुन के मुस्कान के पापा उसको सीधे पुलिस थाना ले जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं।
तो मुस्कान को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है और फिर साहिल को भी ढूंढ के पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है और इन दोनों को उस जगह पे ले जाया जाता है जहां सौरभ का लाश था। वहां पे ले जाने के बाद देखा जाता है कि सच में एक ड्राम में कंक्रीट और सीमेंट से सील पैक किया हुआ था। तभी ड्राम को कटवाया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि 15 पॉलीथीन में एक बॉडी का 15 अलग अलग भाग था। फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद सौरभ का लाश उसके घर वालों के पास जाता है तो सौरभ के घर वाले बहुत रोते हैं। ये है उसकी दीदी और ये है उसकी मम्मी सौरभ के, जो कि बहुत ज़्यादा रोते हैं ये लाश देखने के बाद। और ये लाश 15 टुकड़े में अलग अलग थे, जिसमें से 2 हाथ, एक सिर गायब था, जो कि ले गया था साहिल अपने घर। वो अपने घर ले जाने के बाद अपने रूम में रखा था और इससे पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास चीज़ें किया था, जो कि बहुत ही घिनौनी थी। तो ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।